भैया बहनों, आज हम लोग गुरुत्वाधीन गति के बारे में अध्ययन करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यह एक ऐसी गति है जिसमें वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन रहकर गति करता है। इस गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के ही बराबर होता है। तो इस गति के दो प्रकार हैं। एक है कि नीचे से ऊपर की दिशा में गुरुत्व के अधीन गति हो रही है तो उसमें नीचे से ऊपर की ओर गति, और दूसरी है ऊपर से नीचे की ओर गति। इस तरह से गुरुत्व के अधीन गति में दो प्रकार हो गया, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे की दिशा में। तो हम लोग ध्यान देंगे कि गति के जो तीन समीकरण हम लोगों ने जो पढ़ा है, पहला हमारा हो गया था v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के जो तीन समीकरण थे, यही तीन समीकरण यहाँ भी काम करेंगे। ध्यान देंगे, ये तीनों समीकरण ऐसे गति के लिए हैं जिसमें त्वरण नियत हो। त्वरण यदि नियत हो, यदि एक समान त्वरित गति से कोई पिंड गतिमान हो, तो वैसे गति में ये तीनों समीकरण काम करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन जो गति हो रही है उसमें त्वरण क्या है? नियत है। एक नियत त्वरण से गति हो रही है, तो वहां भी ये समीकरण कार्य करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम लोग संशोधन यह करते हैं कि जैसे अगर हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो जो गति हो रही है वह किधर हो रही है? नीचे से ऊपर। तो उसमें करेंगे क्या? देखिएगा, ये जो विस्थापन है, जहां पे देखिए यहां पर कितने टर्म दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है हमारा प्रारंभिक वेग, दूसरा आपका अंतिम वेग, तीसरा है आपका समय, चौथा त्वरण, पांचवा विस्थापन। इस तरह से आप देखेंगे कि यह तीन समीकरण में यह पांच राशियां आपकी मिल रही हैं: प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण और विस्थापन। इन पांच राशियों में से कोई आपको दो राशि मालूम होगी, तीन राशि मालूम होगी, तो चौथी राशि आप लोग याद कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, यदि आपको प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण मालूम है तो समय निकाल सकते हैं। समय, त्वरण, प्रारंभिक वेग मालूम है तो चौथी राशि वेग को आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखेंगे, एक राशि विस्थापन हो गया, दूसरी राशि प्रारंभिक वेग, तीसरी राशि समय और चौथी राशि त्वरण। यहाँ भी पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी और चौथी। प्रत्येक समीकरण में चार चार राशियां हैं। उन चार राशियों में से यदि हमको तीन राशि मालूम है तो चौथी राशि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जहां ऐसा नहीं होगा तो उस स्थिति में हमें एक के बदले दो समीकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए, नीचे से ऊपर की दिशा में जो गति हो रही है, तो इस गति में बदलेगा क्या? ये त्वरण की दिशा। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो हमेशा वह नीचे की ओर, त्वरण जी का जो दिशा होती है वो किधर होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर, नीचे की ओर होती है। और गति यदि हमारा ऊपर की ओर है तो हमारी गति त्वरण की दिशा के विपरीत है। जब त्वरण की दिशा के विपरीत है तो त्वरण का चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम एक की जगह पर क्या लिखेंगे? -g। ठीक है। और ये जो विस्थापन है, यस की जगह पर हम लोग ऊंचाई h लिख सकते हैं, तो यस की जगह पर h लिख देंगे। इस तरह से ये जो गति के समीकरण हैं ये हमारे परिवर्तित हो जाएंगे और वह क्या हो जाएगा? देखिए, पहला जो समीकरण है ये हमारा, हम इसको इधर लिख दें। देखिए, पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u माइनस GT। देखिए, त्वरण a की जगह पर -g। दूसरा समीकरण यस की जगह पर h लिखेंगे, तो h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि त्वरण हमारा -g है। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है। इस तरह से जो समीकरण हम लोग पढ़े हैं तीन, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। तो इस तरह से आप इसको, ऊपर की ओर गति है तो यह नीचे की ओर गति होगी तो कुछ अलग होगा। तो इन सबको याद करने से बढ़िया यही है कि आपको अगर ये तीन समीकरण याद है तो बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि यदि पिंड की गति ऊपर की ओर है, और देखिए
त्वरण की दिशा हमेशा जी की दिशा आपको मालूम है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो सीधा देखिएगा कि हमारी गति की दिशा क्या त्वरण की दिशा में है। यदि त्वरण की दिशा में है, जी की दिशा में है, तो बस ए की जगह पर प्लस जी लिख देंगे। यदि नहीं है, विपरीत दिशा में है, तो ए की जगह पर माइनस जी लिख देंगे। चलिए ठीक है, एक और ये भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो था कि ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे की ओर गति हो रही है, तो कुछ नहीं होगा, बस देखिए जिधर गति हो रही है त्वरण की दिशा भी वही है, त्वरण दिशा नीचे की ओर है, जी की दिशा, और गति भी नीचे की ओर हो रही है, तो धनात्मक हो जाएगा, तो प्लस जी हो जाएगा, और विस्थापन यस बराबर एच होना ही है। अब देखिए बस ए की जगह पर प्लस जी, यही समीकरण आपका होगा, बस ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से गुरुत्व के अधीन गति जो होनी है उसमें कुछ नहीं, आपको यह गति के जो 3 समीकरण मालूम हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे। बस इतना करना है, हमको यह देखना है कि हमारी गति की दिशा त्वरण की दिशा के दिशा में ही है कि उसके विपरीत है। यदि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में गति हो रही है तो ए की जगह पर प्लस जी, यदि विपरीत दिशा में हो रही है तो ए की जगह पर माइनस जी का उपयोग करेंगे। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। देखिए प्रश्न है कि एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। गणना कीजिए कि वह भूतल पर कितने समय पश्चात पहुंचेगा। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो देखिए मान लेते हैं कि यह एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो 40 मीटर ऊंची एक मीनार है। इस मीनार की चोटी से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जो वेग है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो जिस वेग से फेंका जा रहा है वो प्रारंभिक वेग हमारा हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, और कहा जा रहा है ये कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगा, मीनार के आधार से टकराएगा। तो इसको ऊपर जाना और ऊपर से नीचे मीनार के आधार पर कितने समय पश्चात यह पहुंचेगा, मतलब भूतल पर कितने समय पश्चात पहुंचेगा। अब देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम 2-3 विधियों से सॉल्व इसे कर सकते हैं। पहला है कि देखिए हमने इसे फेंका है ऊपर की ओर, ठीक, और यह वापस फिर कहाँ आ रहा है, भूतल पे आ रहा है। तो इस तरह से इसका जो विस्थापन है उसको हम लोग ले लें तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति यह आपका है 40 मीटर और अंतिम स्थिति 0 मीटर है। तो विस्थापन जो इसका होगा तो यस बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, तो इस तरह से -40 मीटर का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग इसका देखिए इधर लिख दें, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, विस्थापन -40 मीटर। ठीक है, और त्वरण की बात करेंगे तो देखिए इसकी गति किधर हो रही है, हमने जब फेंका, देखिए फेंकते समय प्रारंभिक स्थिति में हम देखेंगे कि हमने किधर फेंका है और उस समय त्वरण किधर है। देखिए त्वरण की दिशा जब ये ऊपर आ जाएगा फिर नीचे आएगा, त्वरण की दिशा तो अब सेम हो जाएगी, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि जब हम पहले इसको फेंके हैं उस समय त्वरण की दिशा क्या है। तो फेंकते समय हमने फेंका इसे ऊपर और त्वरण की दिशा नीचे है, तो -g। अब प्रश्न में दिया है कि g का मान g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो ये हो गया a का मान -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें t ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास जो 3 समीकरण हैं, इन 3 समीकरण में हम किसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए यस यू ए दिया है, 3 राशि दिया, चौथा पूछा गया। तो देखिए इसमें तो हमारा यहां देखिए पहला देखेंगे तो इससे हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमको समय ज्ञात करना है, त्वरण दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, लेकिन हमें v का मान नहीं मालूम है। 2 अज्ञात राशि हो गई। अब देखिए दूसरे पे आते हैं तो यस हमें मालूम है, u मालूम है, t ज्ञात करना है,
और ये हमें मालूम है। इस तरह से हम दूसरा समीकरण लगा सकते हैं। तो दूसरा समीकरण लगाएंगे तो देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो उपयोग करेंगे तो यस के जगह पर कितना लिखेंगे -40, यू की जगह पर 10 गुणे टी प्लस 1/2, ए की जगह पर -g मतलब -10 टी स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा यह -40 बराबर 10 टी और यह 2 × 10 और यह चिन्ह माइनस है तो -5 टी स्क्वायर हो जाएगा। अपने सुविधा अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारे लिए, तो ये हो जाएगा 8 2 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। इस तरह से अब इसको हम लोग पक्षांतर कर लें तो टी स्क्वायर -2t -8 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यह टी स्क्वायर और यहाँ ये 8, देखिए इसका गुणांक 1 है तो 1 × 8 और 8 का हमें ऐसा करना है कि घटाने पर कितना आ जाए 2, तो 8 का गुणनखंड तो 4 दूना 8, घटा लेंगे 2 आ जाएगा। तो देखिए तो हो गया टी स्क्वायर प्लस 4t -2t -8 बराबर 0। 2 को हमने गुणनखंड कर दिया, देखिए 2 भागों में तोड़ा है तो 4t -2t कितना आ जाएगा, हाँ एक चिन्ह देखिए यहाँ पे -4t + 2t होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, t को कॉमन ले लेंगे तो t -4 और यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो t -4 बराबर 0। तो इस तरह से देखेंगे तो t -4 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा 4। और दूसरा है यहाँ पे t + 2 बराबर, देखिए इसको ध्यान देंगे, एक लाइन छोड़ दिए हम, तो t + 2 और ये हो जाएगा t -4 बराबर 0। तो एक हो गया, एक गुणनखंड हमारा हो गया t -4 बराबर 0 और एक हो जाएगा t + 2 बराबर 0। तो t बराबर हो जाएगा -2 और दूसरा t -4 बराबर 0 तो t बराबर 4। इस तरह से जो समय होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो यह मान हम लोग नहीं लेंगे। तो क्या हो गया t बराबर 4 सेकेंड। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह होगा 4 सेकेंड। जब हम इसको 10 मीटर/सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो यह 4 सेकेंड के बाद भूतल से टकराएगा। यह पहली विधि हो गई। इसको हम लोग दूसरी विधि से भी हम लोग कर सकते हैं। उसमें करेंगे क्या, इसके गति को 2 भागों में बांट दे। एक कि जब हम नीचे से जब इसे फेंके हैं तो यहाँ पहुंचा पहला भाग, यहाँ जाने में लगा समय, फिर यहाँ महत्तम ऊंचाई से पृथ्वी पर आने में लगा समय। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 2 भागों में बांट। तीसरी विधि भी इसको हम लोग कर सकते हैं, वह यह कर सकते हैं कि इसको हम लोग 3 भागों में बांट दें। एक यहाँ से यहाँ जाने में, ऊंचाई तक जाने में, फिर वहां से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से नीचे तक आने में। एक चौथी विधि भी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस मीनार की चोटी से फेंके हैं तो मीनार की चोटी से ऊपर तक जाना और मीनार की इस चोटी तक आने में लगा समय और फिर यहाँ से नीचे तक आने में लगा समय। तो यह जो बाकी जो 2-3 विधियां हमारे सामने आ रही हैं, इनसे भी करेंगे तो यही मान आएगा और थोड़ा वो लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। और आप इसको कर सकते हैं, देखिए जैसे कहिए तो 1-2 इसमें हम लोग बताएं। अब यहाँ देखिए जैसे एक विधि हम लोग ये कर लें कि मीनार की चोटी से फेंके हैं तो वहां से जाना और मीनार की चोटी तक आने में लगा समय निकाल लें और फिर मीनार की चोटी से फिर नीचे तक आने में लगा समय, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो और एक है कि हम मीनार की चोटी से ऊपर तक जाने में लगा समय, फिर यहाँ से नीचे आने में लगा समय। इस तरह से 2-3 है। तो चलिए हम लोग पहला एक दूसरा मेथड जो अप्लाई कर लें वो यह कर दें कि इसको 2 भागों में बांट दें। एक भाग नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। तो देखिए नीचे से ऊपर जाने में लगा समय हमें यदि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया है, इस स्थिति में प्रारंभिक वेग 10 मीटर/सेकंड। जब यह महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमने जब इसे ऊपर फेंका है तो वह त्वरण की विपरीत दिशा में फेंक दिया, तो इस तरह से त्वरण हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, -g हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिए u, v और a दिया है, t ज्ञात करना है, तो पहला समीकरण लग जाएगा।
तो v बराबर u प्लस AT का उपयोग करेंगे तो v की जगह पर 0, u की जगह पर 10 और त्वरण हमारा ऋणात्मक है -g है तो g का मान 10 प्रश्न में दिया है। तो इस तरह से यह हो जाएगा 10t बराबर 10 तो t बराबर 1 सेकेंड। इस तरह से इसको ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ तक जाने में लगा समय जिसको हम t1 मान लें तो वह 1 सेकेंड हो गया। अब इस ऊंचाई से नीचे तक आने में लगा समय ज्ञात करना है। तो ऊंचाई से नीचे तक आने में लगा समय, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो वेग है वह कितना है 0। अब गति को हम यहाँ से मानते हैं तो प्रारंभिक वेग इसका हो गया 0 इस ऊंचाई से, ठीक है, महत्तम ऊंचाई से नीचे तक आने पर धरातल तक। तो देखिए प्रारंभिक वेग 0, जो त्वरण होगा अब वो प्लस g हो जाएगा क्योंकि अब इसकी गति g की दिशा में ही है, ठीक है। और ध्यान दें हमको समय ज्ञात करना है, कितना समय लगा, और बस इतना ही मान हमें मालूम है, ठीक है। u मालूम है, a मालूम है और समय ज्ञात करना है। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए एक है कि हम लोग पहले विस्थापन ज्ञात कर लें कि कितना विस्थापन है। तो विस्थापन यदि हमें मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। देखिए इतनी दूरी तो हमको मालूम है 40, हमको यदि यह मिल जाए कि यह दूरी कितनी है, इतनी दूरी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यह इतनी दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सुनिए, इसको यहाँ से मीनार की चोटी से महत्तम ऊंचाई तक कितनी दूरी तय किया है यही निकाल लें, काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मीनार की चोटी से महत्तम ऊंचाई तक का जो दूरी है यह कितना है, इसे ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, समय कितना लगा 1 सेकेंड हम लोगों ने ज्ञात किया है, और त्वरण का जो मान है वो -g है और हमको विस्थापन ज्ञात करना है। अब हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए, और अंतिम वेग भी हमें मालूम है, अंतिम वेग v बराबर 0। अब हम दो समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो दूसरे का भी और तीसरे का भी, दोनों की सहायता से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग दूसरे का ही उपयोग कर लें। तो दूसरे का उपयोग करते हैं तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो यस का मान हमें ज्ञात करना है, u प्रारंभिक वेग 10, समय का मान 1 और ऊपर जा रहे हैं, त्वरण हमारा ऋणात्मक है तो -½ और त्वरण का मान 10 और t का मान 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा यह 10 - 5 बराबर 5 मीटर। इस तरह से यह महत्तम ऊंचाई तक कितना जा रहा है, चोटी से 5 मीटर। तो यह जो ऊंचाई हो गई वह 5 मीटर हो गई, इतनी ऊंचाई 5 मीटर हो गया, ठीक है। और यह 40 मीटर है तो टोटल जो विस्थापन होगा महत्तम ऊंचाई से नीचे तक का वो हो जाएगा 45 मीटर। 40 और यह 5 45 मीटर। अब 45 मीटर टोटल इसकी विस्थापन हो जाएगा महत्तम बिंदु से। अब देखिए u मालूम है, प्रारंभिक, अब यहाँ से जो गति ले रहे हैं प्रारंभिक वेग 0, त्वरण g होगा, ठीक, समय ज्ञात करना, विस्थापन 45 मीटर है। तो अब हम लोग कौन सा समीकरण लगाएंगे, UAS मालूम है, t ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा समीकरण यहाँ पर उपयोग कर लें। तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT² का जो उपयोग करेंगे तो यस के जगह पर कितना हो गया 45, u का मान है 0 गुणे t प्लस हाफ g का मान 10 प्रश्न में दिया है और ये t²। इस तरह से 45 बराबर 5t², ठीक है। अब 5 9 45 हो जाएगा तो t² बराबर 9, तो t बराबर 3 सेकेंड। तो देखिए ऊपर से धरातल तक आने में लगा समय 3 और यहाँ चोटी से ऊपर तक जाने में लगा समय 1 सेकेंड था, तो टोटल समय हो गया 4 सेकेंड। हमने पहली विधि से निकाला था तो कितना आया था 4 सेकेंड। इस तरह से दूसरी विधि से भी हमारा टोटल समय कितना आ गया 4 सेकेंड।
अब इसको एक अन्य विधि जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, फिर यहाँ से इस चोटी तक आने में लगा समय, फिर इस चोटी से धरातल तक आने में लगा समय। इसी को हम लोग कई भागों में बांट के लगा सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि सबसे सही विधि हमारे लिए क्या होगी, जल्दी लग जाए, समय कम से कम लगे, तो उसके लिए यही है कि हम लोग इसको बांटे नहीं, एक पार्ट में ही लगा लें कि हमने इसे ऊपर की ओर फेंका है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, जिस वेग से फेंका है तो वह वेग हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था, तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड। हमने ऊपर की ओर फेंका था और त्वरण की दिशा नीचे की ओर है, तो त्वरण a बराबर -g ले लेंगे, ठीक है। और इसको फेंका और यह वापस आया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इनके बीच का जो विस्थापन है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 0 - 40, तो विस्थापन हमारा -40 मीटर हो गया। और हमको समय ज्ञात करना था, तो u a s दिया है, t ज्ञात करना है, दूसरा समीकरण लगाएंगे, एक ही समीकरण लगाने से हमारा काम हो जाएगा, समय हमारे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इस तरह की जो गति होगी ऊर्ध्वाधर गति, उसमें हम लोग ध्यान दें कि ऊपर की ओर गति हो रहा है, नीचे की ओर गति हो रहा है, तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि त्वरण की दिशा किधर है, क्या त्वरण की दिशा में ही गति हो रही है कि त्वरण के विपरीत दिशा में गति हो रही है। प्रारंभिक को ध्यान में रखेंगे, जब हम पिंड को फेंके हैं उस समय वह g की दिशा में है कि g के विपरीत दिशा में है। यदि g की दिशा में है तो हम +g ले लेंगे, विपरीत दिशा में है तो -g ले लेंगे। इतना ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न होंगे इस तरह के ऊर्ध्वाधर गति के, उनको सॉल्व कीजिएगा और जहाँ समस्या होगी उसको आप बताइएगा।